तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कुबड़ा राजकुमार। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शक्तिनगर के राजा कुशल सेन के राज्य में प्रजा बहुत सुखी और खुशहाल थी। वहाँ की रानी सुनैना बहुत सुंदर एवं गुणवती थी। राजा कुशल सेन सुनैना को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दरबार के सारे कामकाज पूरे करके राजा रानी के कक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने कक्ष से धाय माँ को बाहर निकलते देखा। क्या बात है, धाय माँ रानी के कक्ष में, और यह मुस्कुरा क्यों रही थी? और जब राजा भीतर कक्ष में पहुंचे तो रानी ने उन्हें देखकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। क्या बात है सुनैना, आज तुम हमसे इस तरह शर्मा क्यों रही हो? और अभी हमने तुम्हारे कक्ष से धाय माँ को जाते देखा है। स्वामी, वह बात मैं नहीं बता सकूंगी, मुझे लाज आती है। ऐसी क्या बात है प्रिय जो तुम मेरे सामने कहते हुए इतना शर्मा रही हो? जल्दी बोलो ना। जज जी, बात यह है कि आप पिता बनने वाले हैं। यह कहते हुए रानी ने एक बार फिर अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। क्या तो तुम सच कह रही हो सुनैना? हाँ स्वामी। सुनैना, तुम नहीं जानती, तुमने यह खबर सुनाकर सारी दुनिया की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। यह बात सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर धीरे धीरे समय समय बीता। रानी के प्रसव का समय नज़दीक ही था कि एक दिन राजमहल की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक रानी को चक्कर आ गया। ओह, और अगले ही क्षण नहीं, शीघ्र ही अन्य दासियां भी वहां पहुंच गई। जल्दी करो, महारानी को शयन कक्ष में ले चलो। जैसे ही यह खबर राजा को मिली, वह बदहवास सा रानी के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। हे ईश्वर, रक्षा करना सुनैना की। और जब वह रानी के कक्ष के समक्ष पहुंचा तो, क्षमा करें महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी यह जरूरत कि हमारा रास्ता रोको। इस समय हम परेशान न होते तो तुम्हारे दुस्साहस की सजा तुम्हें अवश्य देते। हट जाओ सामने से। राजा द्वार की तरफ बढ़ा, किंतु तभी वह ठिठक कर रुक गया। अरे, यह तो किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज़ है। हे प्रभु, मेरी सुनैना की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद द्वार खुला। धाय माँ, सब ठीक तो है? मुझे दुख है अन्नदाता, महारानी एक बदसूरत एवं कुबड़े बालक को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो झूठ है। मुझे दुख है अन्नदाता, यह सच है। फिर धाय माँ सिर झुकाए आगे बढ़ गई और राजा चीखता हुआ रानी के कक्ष में पहुंचा। नैना, मेरी प्यारी नैना, प्रिय, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तभी शोकाकुल राजा की निगाह जैसे ही रोते हुए नवजात शिशु पर पड़ी तो उफ, इतना कुरूप बच्चा! हे ईश्वर, यह तूने मुझे किस पाप की सजा दी है? पल भर के लिए राजा ने उस नवजात शिशु पर से अपनी निगाह हटा ली और तभी जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे झिंझोड़ा। बस कुशल सेन, इतना ही प्यार था तुझे सुनैना से कि तूने उसकी अंतिम निशानी के रूप को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। धिक्कार है तुझ पर। अरे, तुझे तो इस अबोध को पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार देना चाहिए ताकि तेरी सुनैना की आत्मा को शांति मिले। फिर रूप रंग तो कुदरत की देन है, उसकी सजा इस अबोध का प्यार छीनकर इसे क्यों देता है? हाँ, तू शायद ठीक कहती है। राजा ने मानो अपनी अंतरात्मा को समर्थन किया और अगले ही पल उसने अपने पुत्र को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। बच्चे ने भी मानो अपने पिता की बात सुनी समझी और वह चुप हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ही राजा ने बहुत ही सादगी से राजकुमार का नामकरण करवाया। फिर समय बीता। राजकुमार अभय अपने पिता के लाड प्यार से बड़ा होने लगा। धन्य है अपने महाराज, इस कुबड़े को भी इतना प्यार करते हैं। और जब राजकुमार 4-5 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध राजमहल में ही कर दिया और बड़ा होने पर राजकुमार को तरह तरह की विद्याएं सिखाई जाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे 8 वर्ष का समय बीत गया। इस बीच महामंत्री एवं दरबारियों ने राजा को कई बार दूसरा विवाह करने की सलाह दी, पर राजा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, किंतु उफ, कितनी दूर निकल आया हूँ, किंतु अभी तक इस जंगल में कोई जानवर नजर नहीं आया। पर मैं भी हार मानने वाला नहीं, बिना शिकार किए वापस नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो। फिर थोड़ी ही देर बाद वह शिकार की तलाश करते करते रास्ता भटक गया। अरे, यह मैं जंगल में कहाँ आ पहुँचा, मुझे वापस लौटना चाहिए। और फिर जैसे ही कुशल सेन वापस जाने के लिए पलटा तभी एक भयंकर अजगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। उफ, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? अगले ही पल उस अजगर ने राजा को घोड़े सहित बुरी तरह से जकड़ लिया और राजा भी पूरी शक्ति के साथ उससे मुकाबला करने लगा। और राजा के इस साहसिक मुकाबले को थोड़ी दूर पर खड़ी जादूगर की पुत्री चंडिका बड़े ही मंत्रमुग्ध भाव से देख रही थी। वाह, कितना सुंदर वह साहसी पुरुष है। तभी जादूगर मंडिका भी वहां
पहुंच गया। क्या देख रही हो मनुष्य? आज बड़े दिनों बाद किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैं अभी अपने नहीं पिताजी, आप इस मनुष्य के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं। क्या मतलब? पिताजी, मैं इस सुंदर मनुष्य से विवाह करूंगी। क्या? लेकिन फिर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं इसे अभी अपने मंत्र बल से अपने वश में करके इसका विवाह तुमसे करवा देता हूँ। पर पिताजी, मैं चाहती हूँ कि यह आपके मंत्र के वश में नहीं बल्कि स्वेच्छा से मेरे साथ विवाह करे। लेकिन बेटी, मुझे तो यह संभव नहीं लगता, क्योंकि यह पुरुष दिखने में किसी देश का राजा लगता है और यह तेरे जैसी साधारण रंग रूप वाली स्त्री से खुशी से विवाह करने से तो रहा। फिर पिताजी, आप ही कोई उपाय सोचिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा ना कह बेटी, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद कुछ सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी और वह अपनी बेटी को धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। खुसुर फुसुर। और उधर उस अजगर की भयानक पकड़ में राजा के घोड़े की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह गिरकर तड़पने लगा। किंतु राजा पूरी शक्ति के साथ उस अजगर का मुकाबला करता रहा। शीघ्र ही राजा को अवसर मिला और उसने अपनी म्यान में रखी तलवार निकाली और खचाक खचाक पल भर में अजगर के कई टुकड़े कर डाले। लेकिन राजा इस द्वंद्व युद्ध में बुरी तरह थक चुका था। उफ, रात घिर आई है और घोड़ा भी मेरा साथ छोड़ चुका है। मुझे पैदल ही वापस जाना है, पर पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। फिर राजा कुछ देर आराम करने के इरादे से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब मेरा कार्य शुरू होता है। जादूगर अपने होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया और सांप में परिवर्तित हो गया। और अगले ही पल फुस, हाय मैं मरा, उफ, हाय आह। फिर वह सांप झाड़ियों की ओट में पहुंचकर जादूगर के रूप में परिवर्तित हो गया और अगले ही क्षण वह एक ग्रामीण का वेश धारण कर दर्द से तड़पते राजा के निकट पहुंचा। ए भाई, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? आह बाबा, मुझे सांप ने काटा है। क्या कहा? पैर में? फिर जादूगर राजा के पैर से विष चूसने लगा। आह आख थू। और थोड़ी ही देर बाद राजा की पीड़ा तो कम हो गई, किंतु आह, क्या हुआ बाबा? बेटा, लगता है जहर का कुछ अंश मेरे पेट में चला गया है। आह, ओह बाबा, आपने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल लिए। मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं, किंतु किंतु क्या? मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? बेटी? हाँ, पास ही जंगल में बनी झोपड़ी में हम दोनों रहते हैं। आह मेरा बेटा, मैं मरा। बेटे, मुझे जल्दी से मेरी झोपड़ी तक ले चलो, मरने से पहले मैं अपनी बेटी को। उफ। बोलते बोलते जादूगर तड़पने लगा। राजा ने उसे कंधे का सहारा दिया और उसकी बताई दिशा में चल पड़ा। मेरे कारण इस नेक इंसान का जीवन खतरे में पड़ा। मैं इसके उपकार का बदला अपने प्राण देकर भी चुका सका तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। उफ। और राजा जब जादूगर के साथ उसके घर पहुंचा तो, आह बेटी, पिताजी आपको क्या हुआ? आपके पिताजी की यह हालत, मेरी जान। फिर राजा ने चंडिका को पूरी बात बता दी और अंत में, देवी, इनके इस बलिदान का बदला शायद मैं 10 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। बेटा, यह तो मेरा कर्तव्य था। फिर भी यदि तुम इसे मेरा उपकार मानते हो और उसका बदला ही चुकाना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपना लो, ताकि मरने से पहले मैं इसके भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाऊं। किंतु बाबा, मैं विवाह, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी तलवार मुझे दो, ताकि मैं अपने हाथों से इसका गला काट दूं, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा और उसके उपकार का ध्यान में रखते हुए भयावेश में राजा इनकार न कर सका। नहीं बाबा, न, ऐसा न कहें। मैं इससे विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं अभी इसी समय आपकी बेटी की मांग को भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। कहने के साथ ही राजा ने अपनी तलवार की नोक पर अपना अंगूठा रगड़ा और, बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से बचा लिया। अब मैं शांति से मर सकूंगा। कहते हुए जादूगर की गर्दन एक और लुढ़क गई। पिताजी, धीरज से काम लो प्रिय, तुम्हारा पिता एक महान व्यक्ति थे। फिर थोड़ी देर बाद जब चंडिका का गम कुछ हल्का हुआ तो, प्रिय, अब तो रात हो गई। सवेरा होने पर तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करके ही हम लोग अपने राज्य की ओर चलेंगे। स्वामी, पिताजी का अंतिम संस्कार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। उनकी हमेशा यही इच्छा रही है कि मरने के बाद उनका मृत शरीर जंगली जानवरों के भोजन के काम आए। कितने महान विचारों वाले थे तुम्हारे पिता। फिर रात उसी झोपड़ी में गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह राजा अपनी नई पत्नी चंडिका के साथ शक्तिनगर की ओर चल पड़ा। यह मेरी बेटी की इच्छा थी जो मुझे यह छल करना पड़ा, वरना मैं अपने मंत्र बल पर कुछ ही क्षणों में इसे अपनी बेटी का गुलाम बना सकता था। फिर राजा चंडिका के साथ नगर में पहुंचा तो, अरे, यह तो अपने महाराज हैं। पता नहीं 2 दिन तक कहाँ रहे और अब जाने किसी स्त्री के साथ लौटे हैं। अरे, महाराज वापस लौट आए। भला यह स्त्री कौन हो सकती है? शीघ्र ही नगरवासियों की शंका का समाधान हुआ जब राजा ने महल में पहुंचकर अपनी प्रतीक्षा में खड़े महामंत्री व अन्य अधिकारियों को वास्तविकता बताई। महाराज की जय हो, रानी चंडिका देवी जिंदाबाद।
थोड़ी ही देर बाद जब राजा ने राजकुमार अभय का परिचय चंडिका से करवाया, प्रिय, मुझे विश्वास है कि तुम इस अभागे को माँ का वह प्यार दोगी जो इसके बचपन में इसके भाग्य में नहीं था। उफ, कितना कुरूप है, मुझे तो इसे देखकर ही घृणा होती है। क्यों नहीं स्वामी, मैं इसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। किंतु अभय के प्रति चंडिका का व्यवहार राजा के सामने तो ठीक रहता, किंतु उसके पीठ पीछे कितनी बार कहा है कुबड़े कि मेरे सामने न आया कर, मुझे रात में बुरे बुरे सपने आते हैं और तू है कि सुनता ही नहीं, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो। इसी तरह वर्ष बीता और ईश्वर की कृपा से चंडिका ने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म के सुअवसर पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजकुमार का नाम उदय रखा गया। राजा ने गरीबों में खूब पुण्य दान किया। महाराज की जय हो, राजकुमार दीर्घायु हो। बीतते समय के साथ साथ राजकुमार उदय राजा एवं रानी के लाड प्यार की छांव में बड़ा होने लगा। राजा कुशलदेव उदय को तो प्यार करते ही थे, किंतु राजकुमार अभय के इस छोटी सी ही उम्र में पराक्रमी एवं शांत स्वभाव का होने के कारण उसे बेहद चाहते थे। वाह वाह, बहुत खूब, वाह कितना वीर और होनहार है मेरा पुत्र, देख लेना प्रिय, इसके राज में प्रजा को कभी कोई कष्ट न होगा। काश ईश्वर ने इसके गुणों के अनुरूप इसे सुंदर रूप भी दिया होता। इसके राज में प्रजा हूँ, यह राजा बनेगा तब ना। शक्तिनगर का भावी राजा तो मेरा बेटा होगा और अपने बेटे की राह के रोड़े को हटाना चंडिका खूब जानती है। वाह बहुत खूब, इस कुबड़े पर इतना जुल्म करूंगी यह खुद ही महल छोड़कर भाग जाएगा, नहीं भागा तो मैं इसे मरवा दूंगी। फिर चंडिका बात बात पर राजकुमार अभय पर जुल्म ढाने लगी। कुबड़े, तूने फिर मेरे बेटे को रुला दिया, मैंने कितनी बार तुझसे, किंतु माँ मैं तो इसके पास अभी अभी आया हूँ। कुबड़े कमीने, मुझसे जुबान लड़ाता है, ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। चटाक चटाक। तभी ये क्या, क्यों अत्याचार कर रही हो इस अभागे पर? अत्याचार? अरे इस कुबड़े की तो सूरत से ही मुझे घृणा है, मरता भी नहीं कमीना। इसकी सूरत में इसका क्या दोष? यह तो ईश्वर की देन है, तुमको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, आखिर तुम भी एक बच्चे की माँ हो। भगवान न करे आप इस कुबड़े के लिए मुझे और मेरे बच्चे को कोस रहे हैं। ठीक है, आप संभालिए इस कुरूप को, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। क्या? न नहीं चंडिका, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम नहीं जानती तुम्हारे इस तरह यहाँ से चले जाने से हमारी कितनी जग हंसाई होगी। आपको यदि इस जग हंसाई का इतना ही डर है तो कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, आपके इस महल में आज के बाद या तो मैं और मेरा पुत्र रहेंगे या यह कुबड़ा। यह तुम नहीं, ऐसा न कहो, उफ। किंतु राजा की बात पूरी होने से पहले चंडिका अपने बेटे को लेकर कक्ष से बाहर निकल गई और राजा राजकुमार अभय को अपने सीने से लगाकर सिसक पड़ा। मेरे बच्चे, तेरी माँ ने तेरे साथ अन्याय किया, ईश्वर ने भी तेरे साथ अन्याय किया, किंतु मैं तुझे अपने से अलग कर तुझ पर अन्याय नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो। नहीं पिताजी, मेरे कारण आपको जग हंसाई का सामना करना पड़े, यह नहीं हो सकता। और फिर एक पुत्र को धिक्कार है कि उसके कारण उसकी माँ को घर छोड़ना पड़े, चाहे कारण कुछ भी हो, और माँ सगी हो या सौतेली। फिर उसी रात, मुझे दुख है पिताजी, अब मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। राजकुमार बिना किसी को कुछ बताए महल से निकल पड़ा। राजकुमार अभय कई जंगलों कई नगरों में भटकता हुआ जब प्रीतमपुर नामक नगर में पहुँचा तो वहाँ दिन के समय में भी मौत जैसा सन्नाटा देखकर चौंक उठा। भला क्या कारण हो सकता है? इतने सुंदर नगर में भी मैं अभी तक किसी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए। कुछ आगे बढ़ने पर चलो कोई तो दिखाई पड़ा, मैं इसी से इस नगर के व्याप्त सन्नाटे का कारण पूछता हूँ। अगले ही पल, दादी माँ, यह नगर इतना सूना सूना क्यों है? क्या इस नगर के सारे लोग कहीं बाहर चले गए हैं? नहीं बेटा, इस नगर के सारे लोग भयानक राक्षस के भय से अपने घरों में छुपे हुए हैं। राक्षस? हाँ, आजकल इस नगर में एक राक्षस का आतंक छाया हुआ है। वह दुष्ट रोज शाम के समय यहाँ आता है और जिसे सामने पाता है उसे गाजर मूली की तरह खा जाता है। वही मेरे जवान व इकलौते बेटे को भी खा गया। हाय मेरा घनश्याम! कहने के साथ ही वह बुढ़िया फपक कर रो पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुई तो, किंतु दादी माँ, क्या इस नगर के राजा या अन्य लोगों ने उसे मारने का कोई उपाय नहीं किया? ऐसी बात नहीं है बेटा, उस राक्षस को मारने के यत्न तो बहुत किए गए। एक बार तो राजा ने उसे मारने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी, किंतु बेटा सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब सैनिकों द्वारा छोड़े कई तीर उसके शरीर में धंसे तो जरूर, पर जब उसने अपने शरीर में धंसे तीरों को खींचा तो न तो वहाँ से खून निकला और न ही वहाँ पर कोई घाव का निशान था। फिर देखते ही देखते सैनिकों में भगदड़ मच गई और वह अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हाय मरा, भागो! और अब तुम शायद यह जानना चाहते होगी कि उस राक्षस पर सैनिकों के तीरों व तलवारों के वारों का असर क्यों नहीं होता। तो सुनो, यह बात उस दिन की है जब उस राक्षस ने मेरे बेटे घनश्याम को अपना शिकार बनाया था। बचाओ, छोड़ दे दुष्ट, मेरे बेटे को छोड़ दे। और अगले ही पल
नहीं, जल्द ही दुष्ट, मेरे बुढ़ापे के सहारे को तू खा गया, अब मुझ पर दया कर, मुझे भी खा ले। बुढ़िया, मुझे तेरी सूखी हड्डियां नहीं, जवान और तंदुरुस्त मान व खून चाहिए। कमीने, तुझे मैं बूढ़ी और बेबस औरत तो नहीं मार सकती, परंतु एक दिन अपनी आंखों से तेरी मौत को देखूंगी, तेरी लाश पर थूकूंगी। हा 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 बुढ़िया, तब तो तू केवल मेरी मौत के सपने देख। क्यों, क्या तूने अमृत पिया है जो? हाँ बुढ़िया, मैंने सच ही अमृत पिया है। मेरे प्रत्येक रोम के प्रत्येक छिद्र में अमृत है। और सुन, जब तक मेरे प्रत्येक छिद्र का अमृत सूख नहीं जाता, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र से अमृत सुखाने का केवल एक ही उपाय है। यदि कोई एक साथ एक ही क्षण में मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र को भेद दे, यदि एक साथ एक ही क्षण में सहस्त्रों बाण मेरे शरीर में प्रविष्ट न होकर पल भर के अंतराल में प्रविष्ट होते हैं, तो उन बाणों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरीर के एक छिद्र का अमृत सूखेगा तो दूसरे छिद्र के अमृत से वह पुनः प्रभावकारी होगा। समझी बुढ़िया? अब बता, है कोई इस पृथ्वी पर ऐसा सूरवीर जो एक साथ एक ही क्षण में मेरे शरीर को छलनी कर सके? बस बेटा, यही वह कारण है जिसके कारण वह राक्षस अजर अमर है। और बेटा, यह कहानी मैं तुमको ही नहीं, मेरे पास जो भी आता है उसे इस आस से सुनाती हूँ कि शायद कोई उस राक्षस को मार सके और मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की अग्नि शांत हो सके। दादी माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल्दी ही मेरे हाथों उस राक्षस का अंत होगा। शायद आज ही, ईश्वर करे तुम सफल हो। फिर राजकुमार अभय उस बुढ़िया से इजाज़त लेकर प्रीतमपुर के राजमहल की ओर चल पड़ा। उस राक्षस को मारने के लिए मुझे राजा की मदद की आवश्यकता है। यदि राजा ने मेरी मदद करना स्वीकार कर लिया तो शायद मैं सफल हो सकूं। राजमहल पहुंचकर उसने पहरेदारों के सामने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। चल चल भाग यहाँ से, यदि भिक्षा ही लेनी है तो फिर कभी आना। इस समय महाराज उस राक्षस के कारण बहुत ही परेशान है, किंतु मैं भिक्षा लेने नहीं, उस राक्षस को मारने के लिए महाराज से कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या तू उस राक्षस को मारेगा? हा हा हा, वाह भाई वाह, भिक्षा मांगने का क्या नया तरीका निकाला है। हंसो नहीं भाइयों, मैं सच ही कहता हूँ कि वाह रे कुबड़े, चल चल भाग। पर इससे पहले वह पहरेदार अपनी बात पूरी कर पाता, उसे राजा की चेतावनी याद आई। महामंत्री जी, सारे नगर में घोषणा करवा दो, यदि कोई उस राक्षस को मारने का उपाय लेकर या उसकी मौत के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहे तो उसे फौरन मेरे पास भेजा जाए, वह चाहे जो भी हो। फिर शीघ्र ही पहरेदार राजकुमार अभय को लेकर महाराज के सामने पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, यह लड़का उस राक्षस को मारने के लिए आपसे कुछ मदद चाहता है। बालक, इस समय हम तुम्हारी बात को हंसी में नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय हमारी हालत डुबके को तिनके के सहारा जैसी है। अतः बालक, उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें हर तरह की मदद मिलेगी। महामंत्री जी, आप इस बालक की प्रत्येक ज़रूरत को पूरा करने की व्यवस्था करें। जी। फिर राजकुमार अभय महामंत्री के साथ एक लोहार के यहाँ गया और उसके कहने पर लोहार ने एक मोटी लोहे की चादर पर असंख्य सूल लगा दिए। फिर दूसरे दिन सैनिकों की मदद से उस चादर को बूढ़ी औरत के मकान के सामने खड़ा करवा कर उस पर रंगीन कागज चढ़ा दिया गया, ताकि उस राक्षस को उस पर लगे सूल न दिखाई दे। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। सारी तैयारी पूर्ण हो जाने पर राजकुमार उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। लगता है आज इस कुबड़े के जीवन का अंतिम दिन है। हे भगवान, इस बालक के नेक कार्य में इसकी मदद करना। फिर थोड़ी प्रतीक्षा के बाद लगता है राक्षस आ रहा है। अब मुझे पूरी तरह सतर्क रहना होगा। अगले ही पल आज तो स्वस्थ और कोमल मांस खाने को मिलेगा। दुष्ट राक्षस, आज तुझे कुछ खाने को नहीं बल्कि तुझे मौत मिलेगी। कहने के साथ ही राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाल ली। तू मच्छर मुझे मारेगा? ले दुष्ट, तो वाकई इसके शरीर में अमृत है, वरना थोड़ा बहुत खून तो इस वार से निकलता ही। फिर राजकुमार अभय ने अपनी जेब से मिर्च की पुड़िया निकाली और अगले ही क्षण दर्द से छटपटाते राक्षस ने क्रोधित होकर पूरे वेग से राजकुमार पर छलांग लगाई। किंतु राजकुमार बड़ी फुर्ती से अपने स्थान से हट गया और आई। इसी के साथ उस राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो गई। उस राक्षस के मरते ही प्रीतमपुर के निवासी खुशी से झूमते वहां एकत्रित होने लगे। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया इस लड़के ने, मेरे कलेजे में तो आज ठंडक पड़ी। थू बेटे, तुमने इस राक्षस को मारकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर राजकुमार अभय प्रीतमपुर के राजा के अनुरोध पर राजमहल में राज अतिथि बनकर रहने लगा। किंतु एक दिन स्वामी, उस कुबड़े की उपस्थिति में मुझसे खाया नहीं जाता, क्योंकि उसकी सूरत से मुझे घृणा होती है। प्रिय, यही हालत मेरी भी है, किंतु मैं क्या करूं, मैं उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। उफ, राजमहल में मेरी
मेरी इज्जत मात्र एक दिखावा है? सच्चाई यह है कि सब मेरे रूप के कारण मुझसे घृणा करते हैं। फिर राजकुमार उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए राजमहल से निकल पड़ा। पिताजी के अलावा अभी तक किसी इंसान का मुझे प्यार नहीं मिला, अतः अपना बाकी जीवन मैं जंगल में व्यतीत करूंगा। कम से कम वहां मुझे देखकर किसी के मन में घृणा तो नहीं उठेगी। फिर थोड़ी ही देर बाद वह एक घने जंगल में था। कितनी शांति है यहाँ, कम से कम यहाँ मुझसे कोई घृणा तो नहीं करेगा। मुझे स्थायी रूप से यहाँ रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। उपयुक्त स्थान की तलाश में वह कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक रीछ ने उस पर आक्रमण कर दिया। अचानक हमले से राजकुमार चोट खा गया, किंतु अगले ही पल वह अपनी पूरी शक्ति और विवेक के साथ उस रीछ से भिड़ गया। उफ, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ देर के भयानक द्वंद्व युद्ध के बाद राजकुमार को मौका मिला। उसने पास ही पड़ी वृक्ष की एक मोटी शाख उठाई और जब क्रोधित रीछ ने जोर लगाया तो राजकुमार ने अपने हाथ में पकड़ी शाख का वह सिरा एक वृक्ष के तने पर टिकाया और फुर्ती से एक और हट गया और वह शाख रीछ के हलक से उतरती चली गई और जल्दी ही उसने दम तोड़ दिया। किंतु राजकुमार भी इस द्वंद्व युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण वहीं गिर पड़ा और अपना चेतना खो बैठा। तभी वहाँ से एक तेजस्वी महात्मा गुजरे। अरे, यह क्या लगता है, यह इस रीछ से युद्ध करते समय बुरी तरह जख्मी हो गया है। मुझे तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। और फिर महात्मा जी उसे अपनी कुटिया में ले आए और उसका उपचार करने लगे। शीघ्र ही राजकुमार की चेतना वापस लौटी। आह, मैं कहाँ हूँ? वत्स, तुम इस समय एक साधु की शरण में हो और बिल्कुल सुरक्षित हो। किंतु वत्स, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस वियावान जंगल में अकेले और निहत्थे क्या कर रहे थे? महात्मन, मैं अपनी कुरूपता के कारण समाज की घृणा का शिकार शांति की तलाश में निकला एक दुखी बालक हूँ। फिर राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को कह सुनाई। उसकी कहानी सुनकर महात्मा एक क्षण के लिए किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर थोड़ी देर बाद, वत्स, अगर सच ही तुम शांति की तलाश में हो तो मेरी सलाह के अनुसार इसी कुटी में ठहर जाओ। यहाँ तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आप ठीक कहते हैं महात्मन, आपकी सेवा से मेरे मन को निश्चित ही सच्ची शांति प्राप्त होगी। फिर राजकुमार अभय सच्चे मन से दिन रात महात्मा जी की सेवा करने लगा। इसी तरह 6 वर्ष बीत गए और राजकुमार अभय अब 19 वर्ष का हो चुका था। और जब राजकुमार अभय की आयु 20 वर्ष पूरी हुई तो एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने पास बैठाया और वत्स अभय, आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें यहाँ 7 वर्ष तक रोके रखने का असली उद्देश्य बताऊं। उद्देश्य? हाँ वत्स, तुम्हारे जैसे गुणवान सहृदय इंसान को, जिसकी समाज को हर पल जरूरत है, उसे इस जंगल में रोके रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि तुम जब भी समाज में लौटो तो कोई तुम्हारे रूप के कारण तुमसे घृणा न कर सके। और तुम्हारे रूप की कायाकल्प होने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? यहाँ से दक्षिण दिशा की लगभग 1 माह की कठिन यात्रा के बाद सुनंदा पर्वतों का सिलसिला शुरू होता है और उन्हीं पर्वतों के बीच एक विशाल सदाचार का वृक्ष है, जिसमें 20 वर्ष बाद ठीक पूर्णमासी वाले दिन सिर्फ एक ही फल लगता है, जिसको खाने से तुम्हारे रूप की कायाकल्प हो जाएगी। और सुनो, उस फल को तुम्हारे जैसा कोई सदाचारी ही उस वृक्ष से तोड़ सकता है। दूसरा कोई पापी या दुष्ट आत्मा उसे तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ लगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। और उस फल का सेवन तुम्हें पूर्णमासी के 10 दिन बाद तक हर हालत में कर लेना है, वरना उस फल के गुण समाप्त हो जाएंगे और वह तुम्हारे किसी काम का न रहेगा। और वत्स, अब तुम आज ही सुनंदा पर्वत की ओर रवाना हो जाओ ताकि आने वाली पूर्णमासी तक सदाचार के वृक्ष तक पहुंच जाओ। और हाँ, तुम यह तलवार अपने पास रखो। यह देवताओं के राजा इंद्र द्वारा भेंट की गई विशिष्ट तलवार है। यह मुसीबत के वक्त तुम्हारे बहुत काम आएगी। थोड़ी देर बाद महात्मा जी से आज्ञा लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। क्या मैं सचमुच सुंदर हो जाऊंगा? अगर ऐसा हो गया तो पिताजी कितना खुश होंगे मुझे देखकर। और इधर शक्तिनगर के राजमहल में रानी चंडिका की कोख से जन्मा राजकुमार उदय अब 12 वर्ष का हो चुका था, किंतु माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण वह बेहद शरारती हो चुका था। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन वह घुड़सवारी का आनंद लेता हुआ निकट के जंगल में जा पहुंचा और वहां, आहा, लगता है यह साधु साधना में मग्न है, जो अगर अचानक मैं इसे डरा दूं तो मजा आ जाए। फिर अगले ही क्षण भौं आऊ, तपस्या में लीन सबर मुनि चौंक पड़े और उन्हें चौंकता देख राजकुमार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तब, उद्दंड बालक, तूने मेरी वर्षों की साधना भंग कर दी। तुझे दुनिया को डराने में बड़ा आनंद आता है ना? जा, आज के बाद दुनिया तुझसे ऐसे ही डरा करेगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तू एक राक्षस की योनि जिएगा। और मुनि के श्राप देते ही राजकुमार उदय एक विशाल का एक एवं भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या
यह मुझे क्या हो गया? राजकुमार चीखता हुआ शक्ति नगर की ओर दौड़ पड़ा। माँ, माँ! और जैसे ही वह नगर में पहुंचा, नगर वासियों में भगदड़ मच गई। भागो माँ, बचो, राक्षस आ गया! फिर वह राजमहल तक पहुंचा ही था कि सैनिकों ने उसे घेर लिया। पकड़ो, इसे अंदर न जाने पाए। हट जाओ मूर्खों, मैं तुम्हारा राजकुमार उदय हूँ। चेहरा तो अपने राजकुमार जैसा है, किंतु शरीर। सुनो, तुम चाहे जो भी हो यहीं खड़े रहो। हम इस बात की सूचना अभी महाराज के पास पहुंचाते हैं, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है। फिर जल्दी ही यह खबर महाराज और रानी चंडिका के पास पहुंची तो वह महल के बाहर दौड़ पड़े। माँ, उफ! नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ, देख क्या रही हो? मैं तुम्हारा बेटा उदय हूँ। पर यह कैसे हो सकता है? तुम माँ, यह एक साधु का श्राप है। उसने फिर राजकुमार ने पूरी बात कह सुनाई। उफ, यह क्या हो गया मेरे लाल? हे ईश्वर, यह तूने मेरे किन दुष्कर्मों की सजा दी है? मेरा बड़ा पुत्र तो जन्म से ही कोबड़ा एवं कुरूप था, और अब यह। ओह चंडिका, अब रोने से क्या होगा? यह सब शायद अभय के ऊपर किए अत्याचारों का दंड। ईश्वर ने तुम्हें। यह मेरे अत्याचारों का नहीं, आपकी बद्दुआओं का प्रतिफल है जो मेरे लाल का यह हाल हुआ है। ओह प्रिय, यह ग्रह क्लेश का समय नहीं। हमें तुरंत उस साधु के पास चलकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वह शायद हम पर कृपा करके अपना श्राप वापस ले ले। उस पाखंडी साधु के पास हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। वह भी माफ़ी मांगने नहीं, बल्कि उसे सजा देने। आखिर उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा पाखंड करने की जुर्रत कैसे की? नहीं प्रिय, तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। आखिर महाराज, आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। आप सिर्फ मेरे उस साधु तक पहुंचने की व्यवस्था कराएं, बाकी मैं खुद देख लूंगी। उफ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शीघ्र ही एक रथ पर सवार रानी अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। पता नहीं चंडिका उस साधु के साथ कैसा बर्ताव करे। हे ईश्वर, अक्ल दे उस नासमझ को। और इधर माँ, यही है वह साधु जिसने मुझे श्राप दिया था। हूँ सारथी, रथ रोको। और रथ रुकते ही हूँ तो यही है वह पाखंडी। रानी चंडिका राजकुमार उदय के साथ क्रोध में भरी हुई जब सबर मुनि के पास पहुंची तो क्या सबर मुनि ने राजकुमार को श्राप मुक्त कर दिया या और भी भयभीत श्राप दे दिया? क्या राजकुमार अभय सदाचार वृक्ष का 20 वर्ष में एक बार और एक ही लगने वाला वह फल प्राप्त कर सकने में सफल हो सका? क्या राजकुमार अभय का कुबड़ापन व कुरूपता ठीक हो सकी? क्या वह अपने पिता के पास लौट सका? यह सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए, जो बहुत जल्द लेके आऊँगा। साधु का श्राप। धन्यवाद।